हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करने वाले हैं। मतलब जो करंट के अंदर है, जो हमें लग रहा है कि इस साल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। बस सिंपल मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब देखो, इसको आपने क्या करना है, आपने स्टॉप करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है, ताकि आप जो है क्विकली इसका आंसर निकाल भी पाओ। तब तक मैं यहाँ पे फिर देन ऑन करना और मैं यहाँ पे इसका आंसर बताऊंगा। पहला क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ENPR फास्टैग सिस्टम। ये रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, राइट। बेस्ट बैरियर फ्री फ्लो टॉलिंग इन इंडिया, राइट। तो अगर हम बात करें, पहली स्टेटमेंट क्या है, द सिस्टम यूजेस हाई पावर्ड कैमरास टू डिडक्ट टॉल चार्जेस। सेकेंड है, व्हीकल नीड्स टू स्टॉप मोमेंटरली अंडर द गैंट्रीज फॉर फास्टैग स्कैनिंग। कितनी स्टेटमेंट सही है? एक ही सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी नहीं? चलो अब यहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा कि यहाँ पे रिसेंटली अभी जो है अपना जो टोल प्लाजा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम सैटेलाइट के ऊपर बेस सिस्टम चलाएंगे। अब वो सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करेगा नहीं करेगा, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है ENPR करवाएंगे। क्यों नहीं इसको ऊपर गए, मैं उसके ऊपर बात बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ENPR के अंदर आपको रुकना नहीं। अभी तो टोल प्लाजे के अंदर रुकते हो ना आप, वहां पे रुकने की जरूरत नहीं। तो पहली जो सेकंड स्टेटमेंट वो गलत है, पहली ठीक है। तो पहली अपने यहाँ पे आंसर आ गया। अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अभी क्या होता है कि आपकी गाड़ी गई और यहाँ पे टोल प्लाजा है, तो यहाँ पे रुकते हो, तो ये RFID से जो है आपका जो फास्टैग है उसको स्कैन करता है, देन वहां से पैसे कट जाते हैं। अब इसकी वजह से बहुत सी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अब इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हाई जो कैमराज ऐसे लगा देंगे कि आपकी अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी है, तब भी जाके वो सीधा उसको स्कैन कर लेगा। आपको रुकना नहीं पड़ेगा, बस गाड़ी स्पीड से ही वो स्कैन कर देगा। अब ये जो काम है, ये क्या है, ENPR। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। अब ये कुछ यहाँ पे हाईवे के अंदर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। गवर्नमेंट का प्लान क्या था, सैटेलाइट से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए टोल प्लाजा वाली गाड़ी, अभी क्या होता है कि आप मान लो यहाँ से चले, ठीक है, ये टोल प्लाजा की रोड है। अब यहाँ से चले तो यहाँ पे जो टोल है, आप इधर से जाके थोड़ा आगे जाके ऐसे निकल गए, तो आपने मे बी 30% यूज़ किया, 40%, तो आपको पैसे तो यहाँ पे पूरे देने पड़ रहे हैं। वो अलग बात है कि जो बिल्कुल ही पास में होते हैं उनके लिए अलग कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे क्या कि कोई पूरा इसको यूज़ कर रहा है तो प्राइस सेम लग रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कहती नहीं, आप मान लीजिए यहाँ से चले हो, तो यहाँ पे आप एग्जिट किए हो, GPS के हिसाब से उसका जो है आपका प्राइस लगेगा, मतलब जितना आपने यूज़ किया उतने आपको पैसे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे सैटेलाइट, अब देखो GPS के हिसाब से लोकेशन पता लगेगी, प्राइवेसी का कंसर्न। सैटेलाइट भी इतने है नहीं, बाकी सैटेलाइट का सारा लेना पड़ेगा, वहाँ पे भी जो है सिक्योरिटी का इशू। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं, ENPR जो है अभी के लिए ठीक है। ठीक है, आने वाले टाइम में देखें क्या हो, लेकिन तीनों आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये सिग्निफिकेंस बेस्ड है, ये भी UPSC का फेवरेट है। रिसेंटली रिसर्चर्स रिवील्ड दैट रेड कलर ऑफ मार्स इज प्राइमरली ड्यू टू फेरीहाइड्रेट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिस्कवरी। फेरीहाइड्राइट जो है ये रिसेंटली जो है मार्स के ऊपर डिस्कवर किया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, तो आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अब देखो मैं आंसर क्या है, इसमें आंसर क्या है कि इंडिकेट द अबंडेंट लिक्विड वाटर, कि वहां पे लिक्विड वाटर हो सकता है। कैसे, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो क्लियर होगा कि बी आंसर है। अब देखो रिसेंटली जो है वो क्या डिस्कवर हुआ है, फेरीहाइड्राइट। अब ये कहाँ पे बनता है, यहाँ पे वाटर रिच एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये मार्स के ऊपर मिला है तो उन्होंने बोला इसकी वजह से जो है उसका रेड कलर है। ठीक है, ये बात होगी, एक पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ये कहाँ पे बनता है, फिर जो चीज़ मिली जहाँ पे पानी हो, तो पानी हो तो इट मीन्स कि वहाँ पे पानी होगा तभी बनी, है ना। तो इसीलिए ये इसका सिग्निफिकेंट जो है एक तरह से है कि भाई वहाँ पे पानी जो है ये कंफर्म करता है कि होगा। ठीक है जी, तो ये है सारी चीज़ें इसमें। तो ये आप सिग्निफिकेंस आपको ध्यान से याद रखना है। अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट। ये टर्म जो है रिसेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये कौन सी है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है? 4 स्टेटमेंट है आपके पास। रेयर रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन रेडियो कार्बन डेटिंग, DNA सीक्वेंस दैट आर आइडेंटिकल अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज, फॉसिलाइज्ड मिनरल फाउंड इन मेटेराइट्स, हाईली स्टेबल नोबल गैसेस फाउंड इन अर्थ मेंटल। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना सेकंड वाला जो आंसर सही है। अब देखते हैं, रिसेंटली साइंटिस्टों ने देखा कि जो ह्यूमन है, ठीक है, एंड माउस है, अब इनके अंदर कुछ पोर्शन जो है ना जीनोम का या जीन है, या मतलब कुछ पोर्शन का DNA का है, वो सेम है, मतलब सालों से लेके अभी तक वो सेम कंसिस्टेंट है। अब इसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे कंजर्व रहे उसको बोलते हैं अल्ट्रा कंजर्व एलिमेंट।
ठीक है, जो कोई भी चेंज नहीं हुआ इनके अंदर, ये एज इट इज है। ठीक है जी, ये हो गया कि अगर आपको मान लो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, माउस के अंदर कुछ जीन को हटा दिया। ठीक है, जीन मतलब डीएनए को हटा दिया, कुछ पोर्शन को। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन था कौन सा था, जो सेम था, अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट। अब ये जब हटाया, जब इसको हटा दिया, तो इसके अंदर प्रोटीन, एक खास प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये जब तक जीन था, ये प्रोडक्शन जो था कंट्रोल कर रहा था, जैसे इस जीन को हटाया तो प्रोडक्शन बढ़ गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि स्पर्म सेल जो है ना, स्पर्म सेल की डेथ होने लगी। ठीक है, राइट। तो इट मीन्स कि अगर ये जीन जो है एलिमिनेट हो जाए तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी प्रोटीन की, और स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्पीसीज आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसीलिए सपोज करो माउस की यहाँ पे M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है जीन जो है, ये जो अल्ट्रा कंजर्व्ड एलिमेंट था वो हट गया, लेट्स से यहाँ पे भी हट गया। ठीक है, तो इसके अंदर तो है, तो ये आज तक हम इसको देख रहे हैं। जब इनके अंदर हटा तो क्या हुआ, स्पर्म जो है वो बनने बंद हो गए, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये भी आपको दिख जाएंगे। तो इट मीन्स के जो सर्वाइव कर रहे हैं उनके अंदर वो सेम है। ठीक है, ये है बेसिकली उसका जो अल्टरनेटली उन्होंने बेसिकली क्या मैं बोलता हूँ, हाँ, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर बेस्ड जो है रिजल्ट निकाला। तो उन्होंने बोला कि इट मीन्स कि ये स्पर्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी जीन है, इसीलिए ये अभी तक बचा हुआ। ठीक है, अदरवाइज ये अगर हट जाता तो हम आज होते ही ना फिर, राइट। तो इस तरह से विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजीज। ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक यूपीएससी के फेवरेट होते हैं, आपको पता है, रैट्स, डॉग्स, एंड्स एंड हनी बी, क्या इनमें से। ठीक है, तो यहां पे देखोगे वैसे भी ये नॉर्मलाइज क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या है, डी इज द राइट आंसर, है ना। साइंस के अंदर कितने ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता भी नहीं है, तब भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है जी, तो ये डी आंसर है। अब देखो ये क्यों है, अभी क्या हुआ, हीरो रैट्स करके एक टर्म न्यूज में है, ये भी आपको पूछी जा सकती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, एक कंपनी है तंजानिया के अंदर, अपोपो, इसने क्या किया कि जो रैट्स है ना उसको ट्रेंड किया, रैट्स को, क्योंकि सूंघने की शक्ति अच्छी है, तो उसको क्या किया, ट्रेन किया कि जैसे मान लो कुछ सैंपल उसको सूंघाए जाते थे, जब छोटा सा रैट तभी उसको लेके, है ना। अब जो अगर वो करेक्ट वो पिक करता था तो उसको खाने के लिए रिवॉर्ड मिलता था। ठीक है, अब वो उसी सिस्टम पे मतलब सेट हो गया। अब उसको क्या हुआ, टीबी का जो स्पूटम जो होता है ह्यूमन का, उसको ऐसे डिब्बियों में डाला गया, उसको सुंघाया गया। ठीक है, अब जिसके अंदर जो टीबी है वहां पे एक खास केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो है अलग स्मेल को, वो जहां पे भी थोड़ा टाइम रुक गया तो वो सैंपल डिटेक्ट करते थे कि ये सैंपल के अंदर टीबी हो सकता है। तो इस तरह से जो है 100 सैंपल बिल्कुल 20 मिनट के अंदर कर दिए। वैसे हम टेस्ट करें तो काफ़ी टाइम लगता है, तो देन उसके बाद फिर जैसे उसने डिटेक्ट कर दिया, अल्टीमेटली देन वो लैब के अंदर लेके गए, वहाँ पे उसको टेस्ट किया गया। तो इस तरह से जो है किया गया। अब और भी एनिमल, ये कहाँ पे, द हिंदू के अंदर आपका आर्टिकल आया था। ठीक है, उसके अंदर मेंशन्ड है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मेंशन था डॉग्स के बारे में। ठीक है, ये भी पार्किंसन डिजीज वगैरह कुछ डिजीज के अंदर डिटेक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। हैंड्स जो है कैंसर डिटेक्शन के अंदर, हनी भी जो है ये लंग कैंसर। तो ये कुछ वहाँ पे एग्जांपल दी गई थी, तो हमें उस हिसाब से चलना है। ठीक है जी, ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस टू नोटिफाइबल डिजीजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये रिसेंटली न्यूज में। ठीक है, अब देखो पहली क्या है, नोटिफाइबल डिजीजेस इज द वन दैट मस्ट बी लीगली रिपोर्टेड टू पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। Typically, it applies to the infectious and fast-spreading conditions posing immediate health risk. Third, a snake bite is a notifiable disease. 1 and 2, 2 and 3, 3 या फिर सारी सही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या करेक्ट है। देखो नोटिफाइबल डिजीज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से कोई डिजीज फैलेगी, तो इट मीन्स कि उसको हमें कंट्रोल करना है। वो लीगली जो है वो एक मैंडेटेड है कि वही आपको जो है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को जो है रिपोर्ट करना है, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट तो अपनी ठीक है। टिपिकली क्या है, इन्फेक्शियस फास्ट स्प्रेडिंग, तभी तो उसको रिपोर्ट करना है। थर्ड है स्नेक बाइट, ये स्टेटमेंट पे आप मे भी फंस सकते हो। स्नेक बाइट बेसिकली जो है 2024 के अंदर इन्होंने इसको नोटिफाइबल बना दिया। ठीक है, अब देखो है तो ये इन्फेक्शियस इस तरह की नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को बोला, देन अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये नोटिफाइबल डिजीज है। इट मीन्स कि अब स्नेक बाइट तो है। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों, न्यूज में इसलिए है कि वो कहते हैं कि अगर स्नेक बाइट है तो अब कैंसर को भी जो है नोटिफाइबल कर दो। ठीक है, इसके ऊपर एक आर्टिकल आ गया, तो वो कहते हैं कैंसर को हम नहीं कर सकते। क्यों,
क्योंकि कैंसर जो है एक तो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कुछ बिनाइन बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, कुछ जो है स्प्रेड होते हैं तेजी से, मेलिग्नेंट। दूसरी बात है वो कहते हैं कि ये प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है डिसीज उसको रिपोर्ट करते हैं हम ज़्यादातर। तो अगर जैसे एक गांव है, गांव के पास हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके कोई फिर कैंसर चेक ही नहीं करवाएगा, उसको पता है ये आगे रिपोर्ट होगी तो बदनामी होगी, तो हो सकता है कि बाद में जो लोग हैं वो आना ही बंद हो जाए। तो इसीलिए क्योंकि ये कैंसर मेनली टर्शरी लेवल के ऊपर जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये कुछ रीज़न दिए, तो अपनी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ठीक है जी, चलो अब दोस्तों जो रैपिड रिवीजन है, ये दोस्तों लास्ट बैच है दोस्तों जो स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आप जो है इस प्राइस के ऊपर मतलब यहाँ पे रिवीजन होती है, जैसे मान लो सुबह से बैठा तो शाम तक जो है मैं आपको साइंस एंड टेक रिवाइज करवा दूंगा। सिमिलरली बाकी एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ज्योग्राफी, तो ये सारे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या यहाँ पे विजिट कर सकते हो। इसके अंदर आपको 3 फुल जीएस जो फुल लेंथ टेस्ट है वो मिलेंगे। 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको दिक्कत आती है तो वो सॉल्व की जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ जो और आपको क्या करना चाहिए वो है फुल लेंथ टेस्ट। यहाँ पे ये अराउंड 1000 का है। अब देखो 8 फुल लेंथ टेस्ट है। अब इनके अंदर मेन क्या है, देखो एक इसमें स्किल इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। स्किल के अंदर क्या, जैसे आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप जो है एक इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर अगर श्योरिटी भी नहीं है, वहाँ पे भी एक इंट्यूशन आती है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, और उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये टाइम है, यहाँ पे FLT लगाओ जितने लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।